जब हमारी खुद की सही और गलत की पिक्चर सही नहीं होती, क्लियर नहीं होती, तो फिर हमें जो भी बताया जा रहा होता है हम उसको सच मानते जा रहे होते हैं और हम खुद भी क्लियर नहीं होते। और इस क्लियर ना होने का सबसे मेन जो मुद्दा हम फेस कर रहे होते हैं, जो हम सबसे बड़ा खमियाजा भुगत रहे होते हैं, वो यही होती है कि जो चीज़ हमारा राइट होती है उस चीज़ को करते हुए भी हमें बुरा महसूस हो रहा होता है और लोग हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें केज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज मैं आपको ये 7 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मैं अगर ये 7 चीज़ें आप करते हैं तो आपको कभी भी इस पे यू डोंट नीड टू हैव सम सॉरी, आपको कभी भी इस पे शर्मिंदा होने की या बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 7 चीज़ें आपका राइट बनती हैं। लेकिन एक्चुअली हमारा ये जो माशरा है वो इतना मैनिपुलेशन से भरा हुआ है, या हमारे करीबी लोग सम टाइम हमें मैनिपुलेट करने की, इमोशन ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें जो हम करते हैं ये एक्चुअली में हमारा राइट है, लेकिन हमें लग रहा होता है या महसूस करवाया जा रहा होता है कि हम एक्चुअली उनके साथ गलत कर रहे हैं। नंबर 1, सेइंग नो व्हेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये है कि मसला ये है कि हम अपने दोस्त को ये नहीं कह सकते कि यार मैंने समोसा नहीं खाना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। हमें सम टाइम अपनी पसंद छोड़नी पड़ती है, दोस्त की पसंद अपनानी पड़ती है, चाहे वो कितनी बुरी क्यों ना, क्योंकि दोस्त नाराज़ हो जाएगा। सो यू हैव टू मेंटेन पीस एंड यू हैव टू बिलीव कि वेन एवर नीडेड यू हैव टू से नो, देन से नो रिस्पेक्टफुली, सिंपल इज दैट। नंबर 2, लिविंग टॉक्सिक पीपल। जो रिश्ता आपको सुकून नहीं दे रहा और वो आपके साथ भी है, इससे बेहतर है कि आप उस रिश्ते को रिस्पेक्टफुली छोड़ें, गैप मेंटेन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि वो रिश्ता आपको इसमें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपनी एक फ़ाइट, वो इंटरनल वॉर फाइट कर रहा है। और ताल्लुक़ में जब पीस नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो ये चीज़ें जब नेगेटिव साइड पे होगा तो वो अपना खुद, अब वो इंसान, दूसरी पार्टी वो खुश रहेगी ना आपको खुश रहने देगी। सो रिस्पेक्टफुली ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम ही पीस है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नाम ही चेंज है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेंडिंग योर मनी ऑन द थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड टू डू। अगर आपने मेहनत की है, उसके बाद आपने पैसे कमाए हैं, आपकी अपनी एक चेक लिस्ट थी। हर बंदे की ड्रीमिंग होती है, हर बंदे का एक अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जो देखता है कि यार कभी ना कभी पैसे आएंगे तो मैं ये चीज़ें ज़रूर करूँगा। सो आपने अगर मेहनत की है और आपके पास पैसे जमा किए हैं तो आपका पूरा राइट बनता है कि आपको वो चीज़ें अपने उन एक्सपीरियंसेस पे खर्च करनी चाहिए दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। लेकिन हमें इर्द गिर्द बड़े करीबी लोग ही हमें महसूस करा रहे होते हैं कि यार पैसा ज़ाय कर रहे होते हो। भाई पैसा अगर ज़ाय कर रहे हो तो पैसा जिसने पहली बार कमाया वो दोबारा कमा लेगा। द पॉइंट इज़ कि आपको आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना ये सारी चीज़ें, लेकिन ये आपका पूरा राइट है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं आप उन्हीं चीज़ों में खर्च करें दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। टेलिंग द ट्रूथ, सम टाइम लोगों को लगता है बुरा, वो सच सुनना बुरा लगता है। आपका सच बताने का तरीका मुनासिब होना चाहिए। सच बताने में कोई बुराई नहीं है, और अगर किसी को बुरा लगता है तो इसमें फिर उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। सम टाइम बहुत सी चीज़ें हम दुनिया के लिए इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें तो बुरा लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में हम अगले बंदे को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम अपने आप को भी मार रहे होते हैं। सो वट एवर यू बिलीव इन यू हैव टू डू, और जो सच है आप जितनी जल्दी उनको रिस्पेक्टफुली बताएंगे आप अपने आप को ईज आउट कर पाएंगे। 5वां पॉइंट, सम टाइम मेरे पास बहुत से रिलेशनशिप के केसेस भी आते हैं और उनका एक गिला होता है कि पता नहीं मैं आई जस्ट हेट माई सेल्फ फॉर लविंग एनी वन। नो, यू डोंट नीड टू हेट यूर सेल्फ फॉर लविंग एनी वन। ये तो बहुत खूबसूरत एहसास है। आपको किसी को कोई शख्स इतना प्यारा लगता है और वो अब आपके अंदर रच बस गया और आपको उसको बारे में एक बड़ा शिद्दत वाला एहसास रखते हैं, एक बड़ा प्योर सिंसियर एहसास रखते हैं, तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। अब यहाँ पे जो आपकी एक्सपेक्टेशन रेज होती है ना, वो गलत है कि ज़रूरी नहीं कि जिसके बारे में एहसास है वो आपको मिल भी जाए। क्या ये काफ़ी नहीं है कि एक खूबसूरत एहसास है और आप उसी के उस एहसास में ही खुश हैं? सो यू डोंट नीड टू हेट योर सेल्फ एंड मेकिंग फील बैड टू योर ओन सेल्फ फॉर लविंग समवन। सो मेक इट वेरी क्लियर। सम टाइम लोगों को वो जिस ख़ानदान से बिलोंग करते होते हैं या जिस फैमिली स्टेटस से आए होते हैं बुरा लग रहा होता है। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनका सोशल स्टेटस में यूनिवर्सिटी लाइफ में वो
उनके मुताबिक कि वो बैकग्राउंड सही नहीं था, छोटे बैकग्राउंड से आए थे और वो अपने बैकग्राउंड के बारे में कंफर्टेबल नहीं होते थे बात करने में। तो मैं फिर अपने उन दोस्तों को अकेले में ये बात बताता होता था कि यू शुड एक्सेप्ट एंड यू शुड रिस्पेक्ट कि यार तुम उस बैकग्राउंड के से ताल्लुक़ रखते हुए भी तुमने इतनी मेहनत की है कि तुम आज यूनिवर्सिटी में बाकी सबके साथ जो सोशल स्टेटस में अच्छे हैं या तुमसे बेहतर हैं उनके साथ बैठे हो। क्या ये खूबसूरत बात नहीं है? और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ओन करो। ये कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं थी। द पॉइंट इज़ कि आप जहाँ से भी आए हैं ये कभी भी आपके हाथ में था। आपकी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड द थिंग्स यू कांट कंट्रोल, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर आपको बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये 7 चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है, आपको इस पे बुरा महसूस नहीं करना और इस पे रिस्पेक्टफुली ओन करना, इन चीज़ों को बिलीव करना है और व्हेन एवर नीडेड इनको एज इट इज़ कन्वे भी करना है। दुनिया, लोग, माशरा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने इन 7 चीज़ों को सही तरीके से समझ लिया और करना स्टार्ट किया, लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके साइड की स्टोरी भी समझना स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।